गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस छोटे से एक ब्रीफ सेशन में हम लोग आंसर राइटिंग को लेके एक अपना क्लियर प्लान ऑफ एक्शन रख लेंगे, क्योंकि जनरली जब भी हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आंसर राइटिंग में अप्रोच क्या रखें या आंसर राइटिंग में आपसे एक्सपेक्टेशन क्या रहती है। तो उन सारी एक्सपेक्टेशन, उस सारी अप्रोच के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन मैं आपके साथ कर लेता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर राइटिंग में डिमांड क्या है। जो हमारे मेंस में आपने पेपर देना होता है, जिसमें जीएस 1 2 3 के अंदर हर जीएस में 28 सवाल आपने 3 घंटे में करने हैं, उसको अभी हम अलग रखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्पीड आपको चाहिए, बहुत फास्ट रिफ्लेक्सेस और रिकॉल एबिलिटी चाहिए। उस पर अभी हम नहीं जाते। उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या कदम रखने चाहिए, उस बच्चे के लिए जिसने पहली बार आंसर लिखने शुरू करने हैं, उसको क्या करना चाहिए आंसर राइटिंग में। आपने हमेशा एक चीज का ख्याल रखना है, आंसर राइटिंग में कुछ एक पहलू हैं, उनके ऊपर आपने फोकस करना है कि आंसर राइटिंग से एग्जैक्टली हमारा मतलब यहाँ पे क्या रहता है। देखो, आंसर के अंदर चाहे कुछ भी है, मैं ज्योग्राफी का यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ या पॉलिटी का कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स के अंदर आपका क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द टर्म इन्फ्लेशन, या अगर पॉलिटी के आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकुलरिज्म, या ज्योग्राफी में आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलुवियल सॉइल ऑफ इंडिया। तो ये जो 4 नंबर के सवाल हैं, जो बहुत छोटे देखने में है, लेकिन कैसे इसके अंदर सटीक इंफॉर्मेशन डाली जाए उसको मद्देनजर रखते हुए, या 8 नंबर के क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आपके आंसर राइटिंग में सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि हर सवाल का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर यदि आप सवाल लिखोगे तो सवाल के सारे महत्वपूर्ण अंग इसमें हम लोग अच्छे से प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, देखिए 4 नंबर के सवाल में हमेशा आपके पास समय और स्पेस दोनों की कमी रहेगी, पर्टिकुलरली स्पेस की। तो उसमें ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से फुलफिल हो पाए आवश्यक नहीं है। 8 से 20 नंबर के क्वेश्चन में स्ट्रक्चर सबसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ आंसर बन जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब है योर क्वेश्चन शुड हैव एन इंट्रोडक्शन। बिना इंट्रोडक्शन के कुछ भी लिखना आपके लिए ठीक नहीं है, अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा। फिर उसमें एक बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको विस्तार में लिखा जाता है और फिर एक कंक्लूजन लिखा जाता है। नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन पूछा गया है। तो ये इस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, बॉडी पार्ट लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। इस तरीके से 8 और 20 नंबर का क्वेश्चन का तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, होना ही होना चाहिए। दूसरा पार्ट है कि बिना स्ट्रक्चर के आंसर मत लिखो। स्ट्रक्चर का एक और मतलब होता है देयर हैज टू बी अ प्रायोरिटी इन योर पॉइंट्स। अगर किसी चीज के कुछ पॉइंट पूछे गए हैं और इन्यूमरेट करने को बोला है, हाईलाइट करने को बोला है, तो हमेशा 2-3 पॉइंट ही लिखो। 8 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिखो, 4 नंबर का है तो 2 से 3 पॉइंट कम विस्तार में समझाओ। 3-4 पॉइंट बहुत होते हैं, लेकिन पॉइंट की प्रायोरिटी कि वो कोई ऐसे रैंडम पॉइंट ना हो या ऐसे पॉइंट ना हो जो बहुत रेलिवेंट नहीं है। तो हमेशा रेलिवेंट पॉइंट को टॉप पे लिखिए, जो रिलेटिवली कम रेलिवेंट है उनको नीचे लिखिए या ना ही लिखिए। दूसरी बात, स्ट्रक्चर के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब कहते हैं कि आंसर राइटिंग में हमें कंटेंट अच्छा लिखना चाहिए। अच्छे कंटेंट की परिभाषा क्या है कि हाउ यू विल डिफाइन द टर्म कंटेंट। हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे आंसर लिखते हैं तो एलोबरेट और लेंथ में आंसर लिखना होता है, 4-4 5-5 पेजेस हम लोग भर लेते हैं। उससे तय होता है कि आपके कितने मार्क्स आने। तो नंबर ऑफ पेजेस विल डिसाइड कि आपको कितना नंबर उसके अंदर मार्क्स मिलेगा। तो मींस कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पेस की कमी है। आप समझिए कि आपके पास स्पेस एज अ लग्जरी अवेलेबल नहीं है, तो कम शब्दों में ज्यादा बात बोलने का हमें प्रयास करना है। इसलिए क्वालिटी कंटेंट ही लिखना अप्रोप्रिएट यहां पे रहता है। इसलिए सटीक कंटेंट लिखेंगे। अब सटीक कंटेंट का मतलब क्या है, कंटेंट से मतलब समझिए, इस चीज को आप लोग लिख के रख लीजिए। हर सब्जेक्ट की एक वोकेबलरी होती है, तो आपके आंसर्स के अंदर कीवर्ड्स और टेक्निकल वर्ड्स जरूर होने चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स का मतलब है हर सब्जेक्ट के साथ कुछ वोकेबलरी एसोसिएटेड है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की वोकेबलरी, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट में, इंटरनेशनल रिलेशन में, गवर्नेंस के अंदर अपनी एक शब्दावली है। उस शब्दावली में ही आंसर लिखोगे तो बेटर है। कीवर्ड लिखो और उनको अंडरलाइन करो ताकि एग्जामिनर को वो हाईलाइटेड फॉर्मेट में दिखे। तो अच्छे आंसर की क्या खासियत है, इट शुड बी इम्प्रेग्नेटेड विद द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड से एम्बेडेड एक आपका आंसर होना चाहिए। दूसरी बात, केवल कीवर्ड की बात नहीं है, आंसर में अगर कोई चीज पूछी है तो डेटा डालो। डेटा का मतलब है कि अगर क्वेश्चन पूछ ही लिया कि इन्फ्लेशन क्या है, तो लिखो ना डेटा की आज की डेट में सीपीआई डब्ल्यूआई क्या चल रहा है, पिछले डिकेड में क्या चल रहा था। तो हमेशा डेटा डालो। केवल डेटा ही नहीं डालो, कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी
जो किसी भी तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसी, इनके बारे में जिसने भी वो बात बोली है उसके बारे में जरूर लिखो। जैसे मान लीजिए अगर सेकुलरिज्म पूछा, व्हाट इज सेकुलरिज्म, कोई क्रेडिबल एजेंसी जिसने सेकुलरिज्म की परिभाषा दी हो उसको कोट करते वक्त आंसर लिखो। अगर पूछा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलुवियल सॉइल, तो बताओ कि जो है आईसीआर ने 8 प्रकार के हिंदुस्तान में सॉइल आइडेंटिफाई किए, कोट दी ऑर्गेनाइजेशन आईसीएआर, और उसके अनुसार हिंदुस्तान के अंदर 45% जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है। तो कोट डेटा, कोट गवर्नमेंट एजेंसी, और उसको कोट करते हुए किसी भी चीज की परिभाषाएं लिखो हमेशा। तो हमेशा किसी ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी अगर कोट करते हो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड आंसर। तो कंटेंट मींस रैंडम कंटेंट नहीं होता, कम शब्दों में ज्यादा बात बोलने का गेम है। तो कीवर्ड्स डालो, टेक्निकल वर्ड डालो, डेटा डालो, गवर्नमेंट एजेंसी के नाम डालो, ये भी कंटेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ कंटेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा क्वेश्चन के अंदर करंट का एक तड़का लगा दो। अगर सेकुलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो लिखो कि क्या कहते हैं, रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि एक सेकुलरिज्म का मुद्दा है, शायद इसलिए वो आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करंट के साथ जरूर रिलेट करना है। अगर आपसे पूछा गया है कि इन्फ्लेशन लिखिए, तो लिखिए कि रिसेंटली हमने देखा कि हाई फूड इन्फ्लेशन जो है बड़ा देश के अंदर है, और जिसकी वजह से जो सामान्य वर्ग है या जो लो इनकम ग्रुप है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट देखने को मिला। तो हमेशा करंट अफेयर के साथ चीजों को रिलेट करो। अच्छे आंसर का मतलब डेटा, अच्छे आंसर का मतलब गवर्नमेंट एजेंसी, अच्छे आंसर का मतलब करंट अफेयर, अच्छे आंसर का मतलब कीवर्ड्स। इस तरीके से आप चीजों को कोट करोगे। अगर किसी क्वेश्चन 8 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन में कोई समस्याएं पूछी है, कोई प्रॉब्लम पूछी है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मर सुसाइड, इस तरह की कोई चीज पूछी है, तो हमेशा कंक्लूड करो चीजों को, और कंक्लूड करते वक्त हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, यू आर अ ब्यूरोक्रेट। आपका सॉल्यूशन सीकिंग अप्रोच दिखना चाहिए। तो योर सॉल्यूशन, योर कंक्लूजन शुड बी सॉल्यूशन सीकर। तो सॉल्यूशन सीकिंग एक अप्रोच आपकी दिखनी चाहिए, इनोवेशन दिखना चाहिए, कोई नई बात उसके अंदर बोलो, और आगे के लिए एक रे ऑफ होप, पॉजिटिव चीजों को देखते हुए दिखना चाहिए। तो मींस एज अ ब्यूरोक्रेट आप बहुत ज्यादा जो है ऐसे नहीं हो कि हताश हो जाओ, ऐसे नहीं हो कि पेसिमिस्ट हो जाओ, आप हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहोगे। तो आपका आंसर कंक्लूजन एक ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, एक सॉल्यूशन सीकिंग अप्रोच को कैरी करना चाहिए, कोई ना कोई सजेशन आप कंक्लूजन के अंदर जरूर दोगे अगर उसके अंदर कोई समस्या के बारे में बात की गई है। तो इस तरह से आपके आंसर के अंदर हर वो इंपॉर्टेंट बात है, उसमें डेटा है, उसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, उसमें करंट है, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अच्छा आंसर लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छे आंसर में अब ये सब करने के लिए आपको समय बहुत कम लगना चाहिए, लिमिटेड टाइम। ये कब होगा, जब सब कुछ आपकी जेब में तैयार पड़ा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको शायद पता था ये आने वाला है, तब जाके आप इतने कम टाइम में लिखोगे। क्योंकि इतने कम टाइम में सारी चीजों को, अपने दिमाग को खगालना, इन सारे टेक्स्ट कंटेंट को निकालना मुश्किल है। तो पहले से ही आपके दिमाग के अंदर इस तरह के खांचे और ढांचे बने होंगे, तब जाके आप उसे टाइम से याद कर पाओगे। क्लियर? तो ये होता है इफेक्टिव आंसर का एक तरीका। तो चाहे 20 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, हर सवाल में तकरीबन इस स्ट्रक्चर को, इस कंटेंट के तरीके को आप लोगों ने फॉलो करना है। हमेशा याद रखना, कुछ भी पूछा है, जैसे जीएस3 में मेरा एक टॉपिक है एनर्जी, डेटा डेटा डेटा, हर चीज में डेटा। दूसरा, एक और चीज हमेशा याद रखो, अपने कंटेंट में हमेशा रेंज का ध्यान रखो। रेंज का मतलब है कि अगर एनवायरमेंट पूछा है तो एनर्जी के साथ रिलेट करो, कोई और इश्यू पूछा है तो जरूर गवर्नेंस के साथ रिलेट करो। मींस अपने आंसर के लिए लिख लो, अपने आंसर में जितने सारे सब्जेक्ट को आप उस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर पाओगे वो उसकी रेंज होगी। तो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद अदर सब्जेक्ट, कनेक्ट टू अदर डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स। तो उससे आपके सब्जेक्ट की ओवरऑल, आपको एलुवियल सॉइल पूछा है, इकोनॉमिक्स डालो कि कैसे ये इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सॉइल में से एक है, क्योंकि इंडिया की इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इसी एलुवियल सॉइल के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए एलुवियल सॉइल जो है इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा अपने आंसर को मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ, अगर इन्फ्लेशन पूछा है तो ले जाओ उसको सोशल जस्टिस के साथ और लिखो कि अगर इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट इसका मतलब, और उसकी वजह से गरीब आदमी खाना नहीं खा पा रहा, तो हमेशा उसको रिलेट करो गवर्नेंस के अंदर, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिवनेस के अंदर। इसका मतलब इकोनॉमिकल इंक्लूसिवनेस अभी देश में नहीं आई है। तो ये सारी चीजें कि अपने आंसर को मल्टीपल सब्जेक्ट डिसिप्लिन से कनेक्ट करने का प्रयास करो। आंसर एक ऐसा आंसर लिखना चाहिए जो कि ब्यूरोक्रेट के वाइड अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमेशा आपका आंसर इस टाइप के आंसर्स होने चाहिए।
क्लियर? तो ये एक छोटा सा एक मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इफेक्टिव आंसर क्या होता है, क्योंकि आजकल हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, यूपीएससी की भी अलग, स्टेट की भी, हिमाचल की भी, तो मैं देखता हूं कि बहुत अच्छे आंसर बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। राइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।